राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो लोग दूसरों की बातों में आकर के अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं। बहुत परेशान व सोचते रहते हैं कि सब लोग मेरी बुराई करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। आज के लोग अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे। सब तरह के लोग रहते हैं संसार में। दुनिया में कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ बुराई। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, परंतु कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बुराई अवश्य ही करेंगे। जिन्हें आप अच्छे नहीं लगते, आप चाहे कुछ भी कर लें, वो बुराई आपकी जरूर करेंगे। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुआ है, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं और सभी के विचार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान खेत से लौट रहा था तो उन्होंने देखा कुछ लोग एक जगह पर बैठे हुए किसान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो शाम का समय था। किसान ने सोचा कि पेड़ के पास छुप कर के इनकी बातों को सुना जाए। जब किसान सुनने लगा, जब किसान ने सुना कि वो लोग उस किसान की बुराई कर रहे थे, किसान को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ता भी नहीं हूँ, किसी से कुछ कहता भी नहीं हूँ, फिर भी ये मेरी बुराई कर रहे हैं। भक्तों, एक दिन दुखी होकर के उसने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, मैं किसी से कुछ कहता भी नहीं हूँ और फिर भी लोग हमारी बुराई करते हैं, मैं मरना चाहता हूँ। तब किसान के मित्र ने कहा, हे मित्र, गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते हैं और वो बहुत चमत्कारी महात्मा है। आप ये प्रश्न लेकर उनके पास जाएं। तो वो किसान महात्मा के पास आया। जब वो महात्मा के पास आए, रात का समय था। किसान ने अपनी समस्या महात्मा को बताई तो महात्मा जी ने कहा, आप अभी विश्राम करो, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। किसान रात को जैसे ही कुटिया में सोने लगा तो पास के तालाब से मेंढकों की टर टर की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ इतनी तेज थी कि किसान सो नहीं पा रहा था। किसान ने महात्मा से कहा, आप कैसे सो पाते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हजारों मेंढक एक साथ बोल रहे हैं। महात्मा जी बोले, नदी में अब मेंढक आवाज़ करते हैं तो मैं क्या करूं? उस किसान ने कहा, आप चिंता मत करो, कल मैं गांव से कुछ लोगों को बुला करके इस तालाब में जितने भी मेंढक हैं सबको बाहर निकाल दूंगा। वो दूसरे दिन कुछ लोगों को लेकर के गया और तालाब से उसने जैसे मेंढकों को पकड़ा तो 10-20 मेंढक मुश्किल से उसमें प्राप्त मिले। तो किसान ने कहा, मैं तो यह समझ रहा था कि इसमें हजारों मुर्गियाँ होंगे, लेकिन इसमें तो 10-20 ही मेंढक हैं। तो महात्मा
जी ने कहा, आपकी बातों का इसी बात में उत्तर है। किसान बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो महात्मा जी बोले, जब कुछ लोग हमारे बारे में बुराई करते हैं, गलत बोलते हैं, कि जब हम उनके बारे में इतना सोचते हैं कि हमें लगता है कि हमारी सभी बुराई करते हैं, और वो बातें हमारे अंदर शोर मचा देती हैं। और अगर आप दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो इन थोड़े से लोगों की बातों को अवॉइड करना होगा, भूलना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी बुराई करें बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता, आप चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा करें। और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। जो लोग ये लोगों की बातों में आ जाते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो लोग आपको हिम्मत देते हैं, जो आपके आत्मबल को बढ़ाते हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान दें। अपने अंदर जैसी बातें आप भरते जाएंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। अगर अच्छी बातों का पॉजिटिव बातों का दिमाग में आप वास करेंगे तो आपका भविष्य पॉजिटिव बनेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग में नेगेटिव बात सोचेंगे तो आपका भविष्य नेगेटिव ही बनेगा। जब आपके दिमाग में नेगेटिव बातें आएंगी तो आपके अंदर की शक्ति खत्म हो जाएगी और आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छी सोच रखो। जो आपको अच्छी बात बताते हैं उनकी बात पर ध्यान दें। अच्छे लोगों की बात को अपने अंदर धारण करें। गलत लोगों की बात को न धारण करें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये संसार है। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। बस तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि आपसे बड़ा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता। आप जितना अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं उतना आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। आप अपने को जितना अच्छा बना सकते उतना आपको कोई नहीं बना सकता। आपसे बड़ा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता। राधे राधे सभी भक्तों को। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।